महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मेरा तो हृदय गदगद हो गया अचानक जब महाराज जी प्रकट हुए। पूज्यपाद श्री ढोली बुआजी महाराज, जिनका प्रारंभ से ही इस बलिदान मेले को आशीर्वाद मिला है, श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के श्री महंत और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के परम अध्यक्ष पूज्य महाराज जी का जो स्थान है ग्वालियर में, उसके श्री महंत पूज्य राम भजनदास जी महाराज, ये लाल टिपारा गौशाला जो भारत भर में एक अलग पहचान रखती है, उसके पूज्य स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज और हमारे मध्य उपस्थित अन्य श्री महंत संतगण, आज इस भूमि पूजन को जिनके कर कमलों से हमने किया है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन मंत्री और संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जिन्होंने दर्जनों पुस्तकें देश के साहित्य को दी हैं, ऐसे महान लेखक श्रीधर परालकर जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्री यशवंत इंदापुरकर जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री, और मैं सोचता हूं कि मेला की दूसरी तीसरी वर्ष से हर वर्ष जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मेला का साथ दिया है, ऐसे आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री अभय चौधरी जी, वे भी 25 वर्षों से लगातार जुड़े हैं, निगम के सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी, और यहाँ पर उपस्थित बहुत वरिष्ठ महानुभाव विश्व हिंदू परिषद के पप्पू वर्मा जी बैठे हैं, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सभी सामाजिक संस्थाओं के भाई और बहन। इस बार भूमि पूजन में विलंब हुआ, कारण रहे, कल से ही हमारा आयोजन शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो भूमि पूजन होता है, इसमें जैसा पंडित जी संकल्प में कह रहे थे, और मेरा अटल विश्वास है कि पूरे आयोजन में प्रकृति अनुकूल रहे, प्रजा का मन मेला के प्रति अनुकूल रहे, निर्विघ्न हो, इसके लिए प्रभु के चरणों में और माई के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे ऊपर हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि एक बार का मेला तो ऐसा हुआ कि 1 किलोमीटर के ऊपर के वृत्त में पानी नहीं बरसे, स्टेशन से आने वाले भीगते हुए आ रहे थे, इंद्रगंज से आने वाले भीगते हुए आ रहे थे, तो ये छाता लगाकर कौन खड़ा था? तो मेरे हनुमंत लाल महाराज मेला की रक्षा कर रहे थे। और इसलिए जो संतों के चरण रज हम लेते हैं आज, उसके पीछे हमारे हृदय का भाव है। ये भूमि पूजन का कार्यक्रम कोई ऐसा ही दिखावे का कार्यक्रम ऐसा नहीं है, ये प्रार्थना का कार्यक्रम है। देखिए, हम बचपन में मैं स्वयं सुनता रहा था कि आजादी की लड़ाई में कोई जलियांवाला बाग था, वहां आजादी की लड़ाई के नेताओं को सुनने के लिए बहुत हिंदुस्तानियों की भीड़ थी पंजाब में, उन्हें घेर कर अंग्रेजों ने मारा। वो लड़ने के लिए नहीं गए थे, निहत्ते थे, और इसलिए निहत्ते हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की बंदूकों से, लाठियों से मारा गया। वो युद्ध नहीं था, वो नरसंहार था। उस नरसंहार की स्मृति में भारत में शहीदी मेला लगता है, ये हमने सुन रखा था। लेकिन मैं जब रानी को खड़े होकर देखता था तो मेरे मन में एक बात आती थी, मैं समर्थ नहीं था, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, पढ़ता था, तब मैं सोचता था कि ये जो मैदान है जहां हम आज बैठे हैं,
यहां नरसंहार नहीं हुआ है, यहां तो हाथों में तेगा लेकर भारत की वीरांगनाओं ने गोरी चमड़ी वालों से दो दो हाथ करके युद्ध किया है। आप कल्पना करिए, बाईं गर्दन कट गई, अंग्रेजों ने रानी को इस मैदान पर घेर लिया, दोनों हाथों में खड़ग उठाया रानी ने और घोड़े की लगाम को अपने दांतों में दबाया और नरमुंड काटती चली जा रही। शत्रुओं की एक बात सोचिए, जिस समय रानी घिर गई उनके साथ कुछ नारी क्रांतिकारी वीरांगनाएं थी, लेकिन फौज तो अंग्रेजों की बड़ी थी, आगरा से आई थी, छावनी से। अंग्रेजों की पलटन के सामने जीतना कठिन है, ये रानी को पता होगा। मैं मृत्यु का सामना कर रही हूं, ये रानी को पता था। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं आदमी के, जब फैसला करना पड़ता है, मृत्यु को अंगीकार करना है या समर्पण करके जीवन का बलिदान लेना है, अपने सम्मान को बेचना है। और मेरे बंधुओं, जो मौत से डरकर भागते हैं उसको मरना कहा जाता है। ये मर गए, वो उसके लिए कहा जाता है जो मौत से भागते भागते मरता है। वो कहीं मरे, युद्ध के मैदान में मरे या अस्पताल में मरे, मगर वो मृत्यु से डर कर जाता है, प्राण छोड़कर, उसको मरना कहते हैं। लेकिन जो मृत्यु को गले लगाते हैं देश के लिए, उसको अमर होना कहते हैं। और इसी का नाम लक्ष्मीबाई है, इसी का नाम महाराणा प्रताप है, इसी का नाम छत्रपति शिवाजी है। आज हम उनको याद करने क्यों बैठते? अगर वो अपने लिए लड़ती तो हम तो याद नहीं करते। लेकिन रानी की लड़ाई सिद्धांतों के लिए थी। मैं गोद का बेटा लूंगी और गद्दी पर बिठा लूंगी, अंग्रेज रोकने वाले। या तो रानी सिद्धांत को बेच देती और अपने सम्मान को बेच देती तो झांसी के किले में पेंशन पाती और झांसी की राजमाता कही जाती। पर रानी ने वो टुकड़े स्वीकार नहीं किए सोने के, और इसलिए आज हम ऋणी हैं, हम कृतज्ञ हैं। आज हम जहां भी जो कुछ भी है, हम किसी पद पर होंगे, हम व्यापार कर रहे होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, तो न भूलें कि इस मैदान पर अपना रक्त देने वाली वीरांगनाओं के बिना इस हिंदुस्तान में प्रजातंत्र और आजादी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और ये भारत एहसान फरामोशों का देश